हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 12 का चौथा दिन है और इस चौथे दिन में आज आप लोगों को विद्युत का न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, लिखा हुआ है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहला है 4 ओम, 1 ओम, 11 ओम हो। ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले यहाँ पर जो तीनों प्रतिरोध दिया है इस सभी का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर R1 कितना दिया है 2 ओम, ठीक है। और दूसरा प्रतिरोध है यानी R2 3 ओम और तीसरा प्रतिरोध है यानी R3 6 ओम। तो इस तरह से तीनों प्रतिरोध को ऐसे किस प्रकार से हम लोग संयोजित करेंगे या जोड़ेंगे कि हम लोगों का कुल प्रतिरोध पहला आंसर आएगा यानी 4 ओम। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर R2 और R3 को यानी दूसरा प्रतिरोध और तीसरे प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, R2 और R3 को ऐसे पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है ना। तो पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो पार्श्व क्रम का सूत्र होता है यहाँ पर 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा और तीसरे प्रतिरोधों को योग करेंगे। तो 1/R बराबर यहाँ पर R2 कितना दिया है 3 ओम और R3 कितना दिया है 6 ओम। तो 1/R बराबर 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 6 एकम 6 एक बार में तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। तो 1/R यहाँ पर होगा 1/R बराबर 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/6, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6 इस तरह से होगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा R बराबर 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। अब क्या करेंगे, जो ये प्रतिरोध आया कुल प्रतिरोध जो पार्श्व क्रम में 2 ओम आया हमारा पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर। अब फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, तब इस प्रकार R, इसको यहाँ पर R लिखेंगे, ठीक है ना। R और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है ना। तो R1 और जो अभी जो मान आया R यानी प्रतिरोध का मान, उसको क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध आएगा तो उसको हम लोग यहाँ पर आरपी से इंगित करेंगे यानी दिखाएंगे। तो आरपी बराबर यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस जो अभी मान आया ये R, ठीक है ना। ये सभी को क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R1 कितना था पहले से 2 ओम था और जो अभी मान आया 2 ओम यहाँ पर, तो ये 2 ओम को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4 ओम, ठीक है ना। तो ये किसका हुआ पहला का आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर हम लोगों को तीनों प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, जो हमारे कुल प्रतिरोध 1 ओम आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं दूसरे प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधकों को
प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, संयोजित यानी संयोजित करने पर के मतलब हुआ कि जोड़ने पर, तीनों प्रतिरोधों को क्या करेंगे यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/RP मान लेते हैं जो कुल प्रतिरोध आएगा उसका, ठीक है ना, यानी हम लोगों को 1 ओम आना चाहिए, ठीक। तो पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तीनों प्रतिरोध को तो बटा में ही होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/RP बराबर 1/R1, R1 कितना है 2 है, प्लस 1/R2 कितना है 3 है, और 1/R3 कितना है 6 है। तो 1/RP बराबर 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा, कितना होगा 6, 2 तिया 6, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/RP बराबर 3 2 5, अब 1 6 बटा कितना आ गया 6, ठीक है। अब ये 6 कटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी RP क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो RP कितना आ गया 1 ओम। तो दूसरा का भी आंसर कितना आ गया 1 ओम। तो हम लोग क्या किए, यानी तीनों प्रतिरोधकों को ऐसे पार्श्व क्रम में संयोजित किए तो कितना आ गया 1 ओम आया, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला फिर है यहाँ पर तीसरा 11 ओम, यानी 11 ओम हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि तीन प्रतिरोध जो दिया है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो ये तीनों प्रतिरोध को किस क्रम में हम लोग संयोजित करेंगे जो हमारे आंसर कितना प्राप्त होगा 11 ओम। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा में तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ठीक है ना, तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो तीनों प्रतिरोधकों को क्या करेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर यहाँ पर R मान लेते हैं जो हमारे आंसर प्राप्त होगा 11 ओम, तो इधर 11 ओम होगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर सभी को हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 कितना है 2 ओम है, अब R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 6 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा कुल 3 2 5 और 6 कितना हो गया 11 ओम। तो इस तरह से हमारे कुल प्रतिरोध प्राप्त हुआ, यानी तीनों प्रतिरोधकों को ऐसे तीन प्रतिरोधकों को ऐसे श्रेणी क्रम में संयोजित किए, ठीक है। या संयोजित करने पर हमारा कितना प्राप्त हुआ 11 ओम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो मान वो सभी को क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 कितना दिया है 3 ओम दिया है, और R2 कितना है 4 ओम है, और R3 कितना है 6 ओम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे यहाँ पर बताया गया भी है कि तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम संयोजन में तथा पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ा जाए या जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो R1 कितना है 3 ओम है, और R2 कितना है 4, और R3 कितना है 6। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 6 13 ओम, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन पर है से 13 ओम आया। इसके बाद फिर क्या करना है यहाँ पार्श्व क्रम संयोजन में, पार्श्व क्रम संयोजन में। तो पार्श्व क्रम संयोजन में 1/R, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं P, ठीक है ना, जो कुल या समतुल्य प्रतिरोध आएगा। तो 1/RP यानी पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो सभी बटा में होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सभी पर है से हम लोग क्या करेंगे मान पुट करेंगे। तो 1/RP बराबर 1/R1 कितना है 3, R2 कितना है, तो 1 यहाँ हो जाएगा 4 प्लस R3 कितना है, तो 1/R3 6 है, ठीक है ना। तो 1/RP बराबर 3 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो 3 चौके 12, 4 बार में डिवाइड होगा तो 4 एकम 4 प्लस 4 तिया 12, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 दूना 12, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से क्या करेंगे 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब 1/RP बराबर 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा 9/12। अब इसको डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3RP बराबर 4। तो RP जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। तो 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, फिर कितना निकला यहाँ पर 1 निकला, तो पॉइंट जाएगा 10 हुआ, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो 1 निकला, फिर 10 और 3 तिया 9, यानी इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा 1.33 ओम, या 4/3 ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित करें। मतलब 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित करें। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। तो एक हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है से 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम के तुल्य के बराबर होता है, ठीक है ना। और हम लोग का आवेश यहाँ दिया क्या चीज है 1 कूलाम आवेश, कितना दिया है 1 कूलाम आवेश। तो 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित करना है, तो यानी n फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या करना है n फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है Q/E, ठीक है ना, यानी आवेश बटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश कितना 1 बटा 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब ये पॉइंट को जब यहाँ पर हटाएंगे तो 1 0, और यहाँ पर देखिए 10 के पावर -19 है तो एक में से 1 0 यहाँ पर लिखेंगे, यानी ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर 1, तो फिर यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर 100 बटा 16 × 10 के पावर -18 होगा ना इस तरह से। अब 16 से क्या करेंगे 100 में डिवाइड करेंगे 6.25, यानी अगर इसको 10 के पावर -18 इसको प्लस के रूप में करेंगे तो 10 के पावर -18 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6.25 × 10 के पावर 18, ठीक है ना, 10 के पावर 18 आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।